देव, जय माँ भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों, जो अभी आप तस्वीर देख रहे हो, जहीं पर हमारी शतरानी ने कश्मीर के नाजुक शाह को बुरी तरह से हराया था। तो भाइयों, उस शतरानी का इतिहास इसलिए मिटा दिया गया क्योंकि वो पहाड़ी राजपूतानी थी। तो भाइयों, उसका नाम था कोकिला सेन या फिर कोकी सेन। तो भाइयों, इनका जन्म कुलीद में हुआ था। तो भाइयों, वक्त था 1600 ईस्वी का। तो भाइयों, उस वक्त किश्तवाड़ पर राजा रायवान सेन राजपूत का राज था। तो भाइयों, हिमाचल और किश्तवाड़ के जितने भी सेन हैं वो क्षत्रिय हैं। जब बंगाल पर गोरी का राज हो गया तो वहाँ से सेन जो असली क्षत्रिय थे वो निकल कर आ गए। नहीं तो सेन आज दूसरी कौमें भी लगाती फिरती हैं, वो असली सेन नहीं है। असली सेन सिर्फ हिमाचल और जम्मू में रहते हैं, जो कि बंगाल हारने के बाद पहाड़ों की तरफ आ गए थे। उनमें से ही किश्तवाड़ में सेन राजपूत राजा रायवान सेन का 1525 तक किश्तवाड़ में राज हुआ करता था। तो भाइयों, किश्तवाड़ जो है वो जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड सबको भी मिला ले तो सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के हिसाब से। आज भी किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से। और वहाँ के राजा उस वक्त थे राजा रायवान सेन। तो भाइयों, राजा रायवान सेन एक बहादुर योद्धा थे। उस वक्त नाजुक शाह कश्मीर का राजा था। और कश्मीर और किश्तवाड़ दोनों बॉर्डर पर हैं। किश्तवाड़ के आगे कश्मीर है, बिल्कुल उसके साथ लगता है। और वहाँ पर आज भी किश्तवाड़ में कश्मीरी लोग रहते हैं। तो नाजुक शाह ने कश्मीर के बाद अब किश्तवाड़ को जीतने की कोशिश की। तो भाइयों, किश्तवाड़ जीतने के लिए उसने 4000 की सेना किश्तवाड़ में भेजी। उस वक्त क्षत्रियों की सेना बहुत कम थी। तब उस वक्त राजा रायवान सेन का साथ देने कोकिला सेन किश्तवाड़ के आसपास के क्षत्रियों को लेकर लगभग 300-400 योद्धाओं को लेकर 4000 सैनिकों पर टूट पड़ी। तो भाइयों, इसी जगह उनका युद्ध हुआ था और बुरी तरह से राजा रायवान सेन ने उनको भगा दिया और उनको हराया। और कहा जाता है विक्ट्री हासिल की तो इसी गौरी शंकर मंदिर में वो जहां पर नहाए थे और अपने क्षत्रिय धर्म का झंडा जहीं पर ही लहराया था।